दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। मैं आज अपने बच्चों का एडमिट कार्ड लेने के लिए गया। राधिका मलिक के पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो कुछ फ़ीस स्कूल की ड्यू थी, जिसमें कि मैंने 5,000 रुपये आज जमा करा दिए थे। 1,400 रुपये बैलेंस रह गए थे। तो मेरे बच्चों को एडमिट कार्ड देने के लिए मना कर दिया गया। बताया गया कि आप पहले पूरी फ़ीस क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। बच्चों ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा बेटा चलो मैं आ जाऊँ। मैं स्टाफ के पास गया, मैंने बोला मैम बताइए क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है हमारे कि आप पहले 1,400 रुपये दीजिए, अपनी फ़ीस क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने कहा वो तो मार्च में भी दे सकता हूँ मैं, क्योंकि आपकी जो फ़ीस है वो मार्च की तो बैलेंस है, बाकी तो मेरे सारा क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको अभी क्लियर करनी चाहिए। क्या लगे कि हमें ऑडिट में दिखाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ऑडिट तो जो है मार्च में नहीं होता है, तो थोड़ा लेट होगा, अप्रैल में होगा, जो भी है। मैंने इस तरीके से कहा उन्हें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फिर अंदर प्रिंसिपल मैम से बात करनी है। तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास गया। प्रिंसिपल मैम से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाहर ऑफिस है क्लर्क का, वहाँ बात कीजिए, निकेत जी करके हैं। मैं वहाँ गया, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप राइटिंग में दे दीजिए कि 1,400 रुपये की आपको जो है जमा करने के बाद एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने ये बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने वो मेरी बात नहीं मानी। कह लगे मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको 1,400 रुपये जमा करेंगे, तभी जो करना है कर लीजिए। अब उसके बाद उधर से प्रिंसिपल, मेरी बात उनसे हो रही थी, प्रिंसिपल मैम उधर से आई और उन्होंने आके बोला कि मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ, तुम्हें क्या वर्ड था, काउंसलिंग की ज़रूरत है। जबकि मैं मानता हूँ कि भाई मैं ये कह रहा था उनसे कि भाई आप एडवांस कैसे ले सकते हैं, जब मैं लेट पेनल्टी लेता हूँ तो अगर मैं एडवांस जमा करूँगा तो क्या आप मुझे इंटरेस्ट देंगे मेरे पैसे पे। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन उनकी प्रिंसिपल मैम आई और वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। उनका स्टाफ उनको रोक रहा था। मैंने अपने उसको मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे मोबाइल को ही छीन के जो है अपने स्टाफ को दे दिया। और तभी कि जी अभी मेल करिए, एसपी ऑफिस से मेल कीजिए और निवाड़ी थाने में फ़ोन कीजिए, अभी मैं इनका इलाज कराती हूँ। मैंने कहा मैम आप मुझे ये बताइए, आप जब तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी, अब आप अपने ऑफिस से आई तो मेरी सुन तो लीजिए। तो मैं कहता उनके ऑफिस तक गया, मेरी बात नहीं सुनी और गेट बंद कर। मैं कहा मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, और हर आदमी को अधिकार है कि अपनी बात तो कहे। उधर उनकी जो पियोन थी वो मुझे पकड़ने लगी। मैम प्लीज़ मुझे मत पकड़िए, मैं सबकी समझ रहा हूँ। और बस फिर मैं वहाँ से आ गया। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया मोबाइल? 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल उनके पास है? हाँ, मोबाइल तो उन्हीं के पास है। जब से वो लगभग 12:30-1 बजे की करीब की बात है। और आप डेढ़ घंटे से निवाड़ी थाने में बैठे हुए? मैं इतना हो गया मुझे आए हुए। और फिर निवाड़ी थाने से पुलिस आई और उन्होंने कहा कि निवाड़ी थाने चलिए। मैं आराम से स्कूल में बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा था ही नहीं कि भाई मैंने कुछ गलत किया है। मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी सुनती है पुलिस प्रशासन, तो मेरी भी सुनेगा। ऐसा तो ही नहीं कि भाई नहीं, और 1,400 रुपये के लिए केवल मुझे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, चलिए। ये सब चीज़ें हुई हैं। और फिलहाल जो है मैं निवाड़ी थाने में आ गया था। अब वो उनको बुला रहे हैं निवाड़ी थाने से प्रिंसिपल मैम, तो अब आके देखते हैं क्या बात होती है। फिलहाल ये सारी बातें हुई हैं, मेरी कोई इसमें ऐसी कोई मुबासा नहीं हुई है अभी, जबकि मुझे आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने गाली भी गलौज की है। चलिए, धन्यवाद मलिक साहब, आपका अपने विचार व्यक्त किया आपने। थैंक यू, धन्यवाद।